Just when I miss what I said, your man's a bitch, you put a purse on him. Get him wild, nigga, before I ran gas on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black. तो हाँ, टाइटल को देख के हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो एपिसोड 5 आया है, फिर मैं एपिसोड 6 की बात क्यों कर रहा हूँ। व्यूज मेरे भाई, व्यूज। खैर जोक्स अपार्ट, सिर्फ व्यूज की बात नहीं है, बट एपिसोड 6 से रिलेटेड एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन करते वक्त मेरे दिमाग में कुछ काफी इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज आई थी, जिनसे हमें लोकी सीरीज के विलेन का भी पता लग सकता है और एपिसोड 6 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग हिंट भी मिल सकती हैं, जिनमें से कैंग वगैरह की फैन थ्योरीज छोड़ो, शायद इस वीडियो के अंदर हम लोकी सीरीज के मेन विलेन का पता ही लगा लें। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं लोकी के एपिसोड 6 से रिलेटेड कुछ काफी इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज और प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर लोकी के नेक्स्ट एपिसोड से रिलेटेड कुछ मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 1, वेयर आर वी नाउ? तो अगर हमें कोई प्रेडिक्शन बनानी है तो उससे पहले हमें एक मेजर चीज कंसीडर करनी पड़ती है कि हम प्रेजेंट में उस शो में कौन सी सिचुएशन के ऊपर मौजूद हैं, जो कि हमने लोकी के एपिसोड 5 के एंडिंग के अंदर देखा कि लोकी और सिल्वी ने मिलकर एलायथ को हराकर एक पोर्टल ओपन कर दिया था। इसके अंदर यार क्लासिक लोकी का काफी क्रूशियल रोल था और यहाँ पर मार्वल ने फिर से अपनी सुपीरियोरिटी बखूबी एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि जिस क्लासिक लोकी को हमने सिर्फ एक एपिसोड के अंदर ही देखा है, एक्सक्लूडिंग द क्रेडिट सीन ऑफ लोकीज एपिसोड 4, उस कैरेक्टर की डेथ को देखकर भी काफी सारे फैंस इमोशनल हो गए थे। और इस बात को अगर हम पॉइंट आउट ना करें कि क्लासिक लोकी हमें सिर्फ एक एपिसोड के अंदर दिखाई दिया था, तो काफी सारे फैंस का तो इस बात के ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा और वो सोच रहे होंगे कि यार क्लासिक लोकी को तो हम काफी टाइम से जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस क्लासिक लोकी की स्टोरी कहीं ना कहीं अपने वाले लोकी के साथ भी कनेक्टेड थी। इसलिए भले ही वो हमें एक 40 मिनट के एपिसोड के अंदर ही नजर आया, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि उस कैरेक्टर को हम काफी टाइम से जानते थे। वेल, ये तो मैंने मार्वल की तारीफ कर दी, लेकिन वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर लोकी और सिल्वी के सामने वो पोर्टल ओपन हो चुका था और उस पोर्टल के थ्रू हमें एक मेंशन नजर आ रहा था। अब ये मेंशन जिस भी कैरेक्टर का होगा, काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि वो कैरेक्टर ही हमें इस सीरीज के अंदर विलन के तौर पर नजर आए। और ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दी क्योंकि मार्वल वाले कई बार विलन्स को प्लेन साइड के अंदर भी छुपाए रखते हैं, यानी कि हो सकता है कि हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि उस मेंशन के अंदर से विलन निकलेगा, लेकिन यहाँ पर सिल्वी ही विलन निकल जाए। मतलब बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये मत कहना कि सिल्वी विलन नहीं है। नंबर 2, हु इज द ओनर ऑफ द मेंशन? तो अब मेंशन नजर आया है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो जरूर रह रहा होगा। वो बात अलग है कि मार्वल वाले उसे बंजर मेंशन दिखा दें। तो ये मेंशन किसका, इस बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ जिसका आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और हाँ, जिसके दिखने के चांसेस यहाँ पर एकदम नेग्लिजिबल हैं। बट कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम का लेटवीरिया के अंदर मौजूद पैलेस काफी हद तक इस मेंशन से मिलता जुलता है। तो हाँ, पहला कैरेक्टर हम डॉक्टर डूम को ही कंसीडर कर लेते हैं, विच आई एम 99% श्योर कि वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। और डॉक्टर डूम के बाद जो नेक्स्ट गेस है वो है ही हू रिमेन्स। ये कैरेक्टर वही है जिसने कॉमिक्स के अंदर टाइम कीपर्स का क्रिएशन किया था। तो यहाँ पर लोकी के शो के अंदर भी ये दिखाना कि इसी ने फेक टाइम कीपर्स को क्रिएट किया हो, वो चीज काफी हद तक सेंस बनाती भी है। और ही हू रिमेन्स के बाद सबसे ज्यादा हाइप बना चुका है कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर, जो कि हाँ, अभी तक दिखी हिंट्स की वजह से कह तो सकते हैं कि इस मेंशन के अंदर कैंग द कॉन्करर रह रहा हो। और इन तीनों कैरेक्टर्स के बाद मेरा गैस कि मेरे अकॉर्डिंग इस मेंशन के अंदर कौन सा कैरेक्टर हो सकता है, एंड दैट कैरेक्टर इज किंग लोकी, जो कि हमें लोकी सीरीज के टीजर्स के अंदर देखने को मिल चुका है। नंबर 3, व्हाई किंग लोकी? तो किंग लोकी से पहले जो मैंने 3 कैरेक्टर्स के आप लोगों को नाम बताए, वो सभी सबसे ज्यादा पॉपुलर फैन थ्योरीज अभी तक चल रही हैं, बट किंग लोकी का यहाँ पर होना सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है। और ऐसा क्यों है वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमने देखा वॉइड के अंदर सिर्फ लोकी ही सरवाइव कर रहा है। तो यार सोच के देखो कि कभी ना कभी फर्स्ट लोकी भी इस जगह पर आया होगा, और शायद उस टाइम पर टीवीए जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, और वॉइड वाली टाइमलाइन का क्रिएशन हुआ होगा किसी नेक्सस इवेंट की वजह से, जिस वजह से इस लोकी के सामने पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई। और इस पॉइंट तक टीवीए जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी जो कि उस नेक्सस इवेंट को रोक पाती। और इस वाली बात से आप ये चीज याद रखना कि नेक्सस इवेंट की वजह से एक नॉर्मल चल रही टाइमलाइन वॉइड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। तो इस वजह से उस लोकी को नेक्सस इवेंट्स के खतरे के बारे में पता था, जिसके बाद इसने इस सबको रोकने के लिए टीवीए का फॉर्मेशन किया और अपनी वॉइड वाली टाइमलाइन को छोड़कर एक नई सेक्रेट टाइमलाइन का क्रिएशन करवा दिया। और उस सेक्रेट टाइमलाइन यानी कि शाश्वत समय रेखा के अंदर जब भी कोई नेक्सस इवेंट क्रिएट होता तो उसको हैंडल करने की पावर उसने टीवीए को दे दी। टीवीए का फॉर्मेशन लोकी ने कैसे किया, इस बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे। लेकिन अगर अभी बात करें कि उसने टीवीए का फॉर्मेशन क्यों किया, तो वो यही था कि लोकी नेक्सस इवेंट से काफी डर चुका था
क्योंकि उसकी पूरी टाइमलाइन एक नेक्सस इवेंट की वजह से वॉइड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी और टीवीए का फॉर्मेशन उसने इसीलिए कर दिया ताकि उस नेक्सस इवेंट को रोका जा सके, क्योंकि उन नेक्सस इवेंट्स की वजह से वो टाइमलाइन भी एक वॉइड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। और यहाँ पर इन नेक्सस इवेंट्स को जब भी रीसेट किया जाता तो फिर रीसेट किए गए लोग या फिर चीजें इस वॉइड के अंदर भेज दी जाती ताकि सेक्रेट टाइमलाइन का बहाव बना रहे और उसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। इसका मतलब ये कि इसकी स्टार्टिंग तो एक हीरो के तौर पर हुई होगी, बट जैसा कि गवर्नमेंट के अंदर भी होता है कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर करप्शन बढ़ता जाता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ होगा। और इसी के साथ साथ टाइम के ऊपर ही कंट्रोल आ जाने की वजह से किंग लोकी खुद को सुपीरियर समझने लग गया होगा और यही वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा जहाँ पर ये शुरुआत तो हुआ था एक हीरो के तौर पर, लेकिन आगे चलकर इविल के अंदर टर्न हो गया। और ये इविल क्यों बन गया, इसका रीजन ये है कि छोटे से छोटे नेक्सस इवेंट से टाइमलाइंस के डिस्ट्रॉय होने के खतरे को रोकने के लिए उसने लोगों की जिंदगी के अंदर क्या होना है ये प्री डिटरमाइन कर दिया। और अगर वो उससे कुछ भी अलग करते तो वो वेरिएंट्स बन जाते, जो कि वैसा ही है कि किसी ने आपसे आपका हक छीन लिया हो। तो हाँ, यहाँ पर लोकी और सिल्वी उसके पास पहुंच जाएंगे और कहेंगे साडा हक एथे रख। और इस वजह से कोई भी जीव अपना खुद का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो खुद को बदलने की कोशिश भी करता तो वो एक वेरिएंट के अंदर बदल जाता। और ये चीज किंग लोकी की गलती है, ये चीज शायद इसको इस एपिसोड के अंदर रियलाइज भी हो जाए। आई नो मैंने फैन थ्योरी काफी ज्यादा एक्सट्रीम बना दी, पर यार फैन थ्योरी है, जो मेरे को स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी वही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। आपको ये स्टोरी समझ में आई या नहीं, और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई तो ये आपके लिए सेंस बना रही है या नहीं, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। नंबर 4, वेयर इज दैट पैलेस। तो इस वॉइड के आगे हमें ये जो लाइन नजर आ रही है वो लाइन हमें लोकी के एक टीजर के अंदर पहले भी देखने को मिल चुकी है, जो कि पॉसिबली सेक्रेट टाइमलाइन भी हो सकती है और बाइफ्रोस्ट ब्रिज भी। और जहां पर एस्गार्डियंस बाइफ्रोस्ट को यूज कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वहीं इस वाले लोकी ने इस बाइफ्रोस्ट ब्रिज को अपग्रेड कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह बल्कि एक समय से दूसरे समय में भी जा पाएगा। और बाइफ्रोस्ट एस्गार्ड के अंदर था और यहाँ पर लोकी के पैलेस के अंदर, तो ये वाले पैरेलल्स भी काफी सेंस बना रहे हैं। इसके अलावा हमने लोकी के एपिसोड 5 के अंदर देखा ही था कि क्लासिक लोकी ने अपनी पावर्स की मदद से एस्गार्ड बना दिया था। अब भले ही वो जस्ट इमेजिनरी प्रोजेक्शंस थी, बट क्लासिक लोकी ने इसी एपिसोड के अंदर कुछ टाइम पहले ये भी बोला था कि थैनोस से बचने के लिए उसने अपनी एक ऐसी इमेज बना दी थी जो कि एकदम रियल थी। हाँ, तो अपने लोकी को भी शैडो क्लोन जुत्सु आता है, और ऐसा क्लासिक लोकी ने उस समय पर किया जब वो अपनी मौत के काफी करीब था, और उसने कहा भी था कि लोकी मरते नहीं है, वो सरवाइव करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ होगा किंग लोकी के साथ, जब टीवीए की फॉर्मेशन से पहले उसकी टाइमलाइन के अंदर कोई नेक्सस इवेंट हुआ होगा, जिस वजह से उसकी टाइमलाइन वॉइड के अंदर कन्वर्ट हो गई और उस टाइमलाइन के अंदर सब कुछ खत्म हो गया था। और समय के अंत में जब उसके पास कोई चारा नहीं था तो सरवाइव करने के लिए उसने अपनी पावर्स को पीक तक यूज किया, एंड फॉलोइंग दैट ही क्रिएटेड सेक्रेट टाइमलाइन। और उस सेक्रेट टाइमलाइन को मैनेज करने के लिए उसने फॉर्मेशन किया टीवीए का, और टीवीए तो अपना काम कर रही थी सेक्रेट टाइमलाइन को मैनेज करने का, वहीं लोकी इस वॉइड के एंड के अंदर अपने बनाए हुए किंगडम के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होगा। इसे ही तो कहते हैं प्रो गेमर मूव, क्योंकि इस तरीके से उसने सेक्रेट टाइमलाइन का भी फॉर्मेशन कर दिया, और सेक्रेट टाइमलाइन के बाहर रहने की वजह से उसके ऊपर टीवीए के रूल्स लागू नहीं होते, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ताकि वॉइड के बनने जैसी सिचुएशन कभी क्रिएट ही ना हो। और अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो उन टाइमलाइंस को ऑल्टर करके वॉइड तक पहुंचा दिया जाए। नंबर 5, व्हाई किंग लोकी इज नॉट द विलन। अब हाँ, हमने ये सभी पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए कि कैसे किंग लोकी इस सीरीज का विलन हमें देखने को मिल सकता है, और वो चीज काफी हद तक सेंस इसलिए भी बना रही है क्योंकि इस शो का नाम ही लोकी है, जहाँ पर हमें हीरो से लेकर विलन तक सभी कैरेक्टर्स लोकी ही देखने को मिल जाएं। लेकिन चाहे ये स्टोरी कितनी भी ज्यादा प्रोमिसिंग हो, इस बात के सपोर्ट के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं कि किंग लोकी इस सीरीज का विलन नहीं होगा। और उनमें सबसे पहला रीजन तो यही है कि मार्वल अपने टीजर्स और ट्रेलर्स से काफी ज्यादा मिसलीड करता है। जहां हमें एपिसोड 5 से पहले वाले टीजर्स के अंदर प्रेसिडेंट लोकी देखने को मिल रहा था और उसके शो के अंदर 1 या 2 मिनट के सीन्स ही थे, बट वहीं ओल्ड लोकी और किड लोकी हमें मार्वल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी भी क्लिप के अंदर नहीं देखने को मिले। बट स्टिल एपिसोड 5 के अंदर थ्रू आउट द एपिसोड उनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसा ही कुछ किंग लोकी के साथ भी हो सकता है, जिसे मार्वल ने कुछ सीन्स के अंदर दिखाकर पिच तो कर दिया, बट उसके भी काफी सारे सीन्स हमें इस शो के अंदर ना देखने को मिले। वैसे आपको क्या लगता है, किंग लोकी इस सीरीज का विलन होगा या नहीं? तो गाइस, ये तो काफी एक्सट्रीम फैन थ्योरीज थी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार।
और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर लेना। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लोकी सीरीज से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाली और एबोमिनेशन और कल ऑब्सीडियन के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.